ये आ गया आप लोग का 2023 का। जो 2023 में हिंदी का पेपर किस पैटर्न पे आएगा, किस पे आधारित आएगा, कैसे आएगा, ये पूरा इसमें ब्यौरा दिया गया है। इसको हम समझाते हैं कि कैसे आएगा। पहले हिंदी का पेपर कुछ अलग तरीके से आता था, अब जो है उसमें परिवर्तन कर दिया है। पहले आपको OMR सीट यानी कि भरने वाला नहीं आता था, अब इस साल से आपको OMR सीट भी मिलेगा। जो 20 नंबर के लिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है उसको भरना होता है। पहले क्या था कि अब जो है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा बहुत, 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है, कुल 100 नंबर पेपर होता है हिंदी का। इसमें से आपको जो है 30 नंबर जो है आपको विद्यालय से मिल जाता है। 30 नंबर जो आपको विद्यालय से मिल जाता है। विद्यालय पे कैसे मिलता है, तो आपके उपस्थिति के अनुसार मिलता है। अगर विद्यालय में आप 75% से अधिक विद्यालय उपस्थित हैं, या आपके विद्यालय में ये आचरण सही है, टीचर लोग से जो है व्यवहार सही है, या और भी खेल कूद में आपका जो है अच्छा प्रदर्शन है, तो उसके आधार पे 30 नंबर मिलता है। बाकी बचा 70 नंबर। तो पहले जो है पेपर जो हिंदी का आता था वो 30 नंबर पे ये आपको विद्यालय से और 70 नंबर जो है लिखने वाला आता था। अब इसमें भी कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, 70 नंबर में आपको 20 नंबर जो है बहुविकल्पी आ गया है, और मात्र आपको 85 नंबर का लिखने वाला है। कितना आसान कर दिया पेपर। पहले 70 नंबर का लिखने वाला था हमको 70 नंबर का लिखना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब मात्र 20 नंबर का जो है हम लोग का आता है ऑब्जेक्टिव OMR सीट आएगा, उसको भरने वाला बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, और बाकी बचा 50 नंबर, तो इसको हमको लिखने वाला है। तो देखिए इस बार जो है पेपर जो हिंदी का आने वाला है वो 2 खंड अ और खंड ब 2 पार्ट में आएगा, 2 खंड में आएगा। खंड अ में होगा हम लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और खंड ब में जो है लिखने वाला आएगा। देखिए कैसे आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में 1 से लेकर 20 तक प्रश्न आएगा, 1 से लेकर 20 तक आएगा, टोटल प्रश्न आएगा। उसमें से आपको जो है 1 से लेकर 10 तक प्रश्न जो है आपको हिंदी गद्य का विकास से आएगा, यानी कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले जो है प्राचीन काल है। प्राचीन काल कब से कब तक हुआ था, क्षयवादी युग है, द्विवेदी युग है, भारतेंद्र युग है। तो कब से कब तक इसका जो है काल है, समय है, ये पूछेगा, तो याद करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इसमें आता है लेखक, रचना और विधा। मान लो कि और कोई लेखक है, जैसे मान लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इनकी रचना का नाम मान लीजिए कामायनी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। तो किस विधा का रचना है, तो विधा का मतलब जीवनी है कि उपन्यास है कि कहानी है कि रेखा चित्र है कि क्या है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो अगला जो हमारा वीडियो जो बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा। जो आपका जो है ये बहुत विकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर के लिए आता है, ये आपको 100% आपको वीडियो देख लेंगे तो 100% आपको 20 नंबर मिल जाएगा। उसके लिए हम आपको अगला वीडियो जो हिंदी गद्य का विकास और बताएंगे कि कब से कब तक हुआ था, और इसमें कम से कम 10 या 15 जो है लिखवाएंगे, जो आपको 100% उसमें आ जाएगा कि कौन सा लेखक, रचना और विधा लिखवा देंगे। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा कि आपको 1 से लेकर 10 जो प्रश्न आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा टिक लगाने वाला, वो तो हिंदी गद्य से आएगा, और लेखक, रचना और विधा, इसको जब पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा। जो 11 से लेकर 20 तक जो है वो पहले हम लोग हिंदी का पेपर जब होता था 70 नंबर के लिए, तो उसमें व्याकरण में आता था, व्याकरण में हम लोग आता था। अब उसको परिवर्तन करके उस व्याकरण को अब बहुविकल्पीय के रूप में दे दिया है। तो उसके लिए आपको रस याद करना पड़ेगा। रस का मतलब हास्य रस और करुण रस। पहले हमको लिखना होता था, पहले इसका परिभाषा, उदाहरण, ये सब लिखना होता था। अब हमको लिखना नहीं है, बस हमको याद करना है, और उसके आधार पे बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, उसमें टिक लगाने वाला है। तो अगर आप हास्य रस का परिभाषा याद कर ले, लिखना नहीं है, याद करना है, तो अगर आप हास्य रस का परिभाषा याद कर लेते हैं तो उसी में आपका बहुविकल्पीय छिपा रहेगा, आप उसको लगा लेंगे। जैसे मान लीजिए इसका परिभाषा हो जाएगा हास्य रस, ये हास्य रस में इसका आर्थिक शब्द क्या है, यानी कि हास्य रस की जो है
इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हास होता है। हास से मतलब हंसने वाला, तो ये हास हो जाएगा। करोड़स में इसमें क्या होता है, शोक नाम का जो है रति आता है, तो इसमें शोक हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को याद कर लेंगे तो आपका रस निकल जाएगा। तो रस में से एक प्रश्न आएगा आपको बहुविकल्पीय में। फिर छंद में से आएगा रूला छंद, सोटा छंद होता है। फिर अलंकार आएगा, उपसर्ग में से आएगा, प्रत्यय आएगा, समास आएगा, तत्सम। तत्सम का मतलब होता है हिंदी भाषा, शुद्ध भाषा होता है उसको संस्कृत में बदलना। तत्सम आएगा, संधि आएगा, वचन आएगा और ये धातु आएगा। यानी टोटल 11 जो है ये पहले व्याकरण में था, पहले के पेपर में व्याकरण था, अब उसी को बहुविकल्पीय कर दिया है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो बनेगा वो ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न आता है 20 नंबर के लिए उसी बनेगा। आप देख लेंगे तो 100% आपका 20 नंबर प्रश्न आ जाएगा। तो ये खंड अ हो गया। खंड अ क्या करना है, उसके लिए आपको एक OMR शीट मिलेगा, उसमें अपना जो है रोल नंबर भरना होता है और पहला का उत्तर कौन सा होगा उसको भरना होता है। तो ये लिखने वाला काम ये नहीं है, पहले ये सब लिखने वाला होता था, अब नहीं लिखना है, बस ट्रिक लगाने वाला है। तो ये आपका 20 नंबर के लिए आएगा। दूसरा जो खंड जो ब आ गया है वो वर्णात्मक के रूप में आ गया है। इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, उसको समझते हैं और इसमें कैसे कैसे पेपर आते हैं उसको देखते हैं। परिवर्तन ये हुआ है, देखिए जो ब्लैक से लिखे हैं परिवर्तन हुआ, वो समझा रहे हैं इसको हम। पहला जो होता है इसमें वो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएगा। गद्यांश का मतलब इसमें हम लोग कहानी वाली जो चैप्टर है, कहानी वाला जो चैप्टर है उस पर आधारित आएगा। इसमें क्या होगा कि कुछ जो है यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया होगा, कुछ यहाँ लिखा गया होगा। इसका जो है पहला प्रश्न संदर्भ लिखना होता है। इसका संदर्भ मतलब किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, उसी को लिखना होता है। दूसरा इसमें रेखांकित अंश का व्याख्या करना होता है, तो वही आएगा। इसमें दो देता है और या करके देता है। आप इस पहला नहीं यार दूसरा जो है लिख सकते हैं लोग, तो उसके आधार पे आएगा ये गद्यांश वाला। दूसरा आएगा पद्यांश। पद्यांश मतलब जो कविता वाला जो होता है, जो आपको दोहा वाला जो पाठ है कविता पद्यांश वाले में से, उसमें से आएगा। तो ये आपके 6 नंबर के लिए आएगा, गद्यांश आएगा और पद्यांश भी आएगा आपके लिए 6 नंबर के लिए आएगा। तो तीसरा इसमें परिवर्तन हो गया है, इसमें गद्यांश इसमें पद्यांश आ गया है। तीसरा इसमें नया जोड़ दिया है, तो नया क्या जोड़ दिया है, तो संस्कृत का गद्यांश आ गया है। संस्कृत का गद्यांश। संस्कृत जब पढ़ेंगे लोग तो उसमें भी कहानी वाला चैप्टर अलग है और उसमें श्लोक वाला यानी कविता वाला जो चैप्टर अलग है। तो इसको यहाँ देखिए दो जो है इसमें नया जोड़ दिया है। संस्कृत में गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करने वाला आएगा, ये आएगा आपको 5 नंबर के लिए। जैसे पहला पाठ है वाराणसी, तो वाराणसी पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हम लोग गद्यांश में आएगा वो। तो वाराणसी पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो 100% आता है। तो उसमें इसका तो पहले भी था लेकिन ये गद्यांश के रूप में नहीं था। इसमें संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करने वाला आ गया है। इसमें दूसरा एक और जुड़ गया, ये संस्कृत पद्यांश, उसमें भी श्लोक है, कविता है, उसका भी हिंदी में अनुवाद करना है आपको। किस पाठ से, इसमें भी एक गद्यांश में आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, ये किस पाठ से लिया गया है, इस पाठ का नाम क्या है। पद्यांश में भी आप किस पाठ से लिया गया है इसको भी लिखना पड़ता है। इसको पूरे जो है अलग एक बनाएंगे वीडियो, आप मेरे जो है चैनल से जुड़े रहिए। आपको जो है 100% मार्क्स लाने के लिए हम अलग अलग वीडियो डालते रहेंगे। हिंदी का मॉडल पेपर होगा, पूरे सब्जेक्ट का, हिंदी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक हो गया, 10 और 12 कक्षा जो है 10 और 12 के बच्चों के लिए अब निरंतर जो है वीडियो इसमें अपलोड होगा, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें हम पूरा बताएंगे कि हिंदी गद्यांश और पद्यांश, ये संस्कृत वाला हो गया या हिंदी वाला हो गया, तो कैसे लिखा जाता है कि पूरा जो है आपको अच्छे से नंबर मिल जाए। तो ये जो जुड़ा हुआ है गद्यांश और पद्यांश जुड़ा हुआ है। इसमें स्वपठित खंड का पहले भी आता था, मेवाड़ मुकुट वाला, कि मेवाड़ मुकुट के आधार पे 2 प्रश्न आएगा, एक लिखना होता है और आपको 3 नंबर के लिए आएगा। इसमें देखिए नया क्या जुड़ गया है, छठवां जो आएगा आपको ये जीवन परिचय आएगा 5 नंबर के लिए। लेकिन पहले भी जीवन परिचय था, किसी एक प्रश्न आएगा किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए, तो पहले भी आता था अभी भी आएगा। लेकिन इसमें एक नया जुड़ गया है, रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय लिखेंगे तो उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन रचना का उल्लेख करेंगे उसके लिए अलग से 2 नंबर मिलेगा। अगर सिर्फ आप जीवन परिचय लिखकर छोड़ देते हैं तो आपको मात्र 3 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं लिखते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, और दोनों लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और रचना का उल्लेख नया क्या जुड़ गया है, इसका मतलब ये है कि जैसे हमको किसी लेखक के बारे में लिखना है जीवन परिचय, तो उन्होंने कौन सा रचना किया है,
और उस रचना के बारे में हम लोग जो है कम से कम आधे एक पेज का जो है उस कहानी के बारे में लिख देंगे तो रचना का उल्लेख हो जाएगा। लेखक में रामधारी सिंह दिनकर जो है क्लास 10 में है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है और पाठ का नाम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से है। तो अगर हम उनका जीवन परिचय लिखते हैं तो उसके अलावा जो उनके रचना है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उस कहानी के बारे में हम लोग संक्षेप में कम से कम आधे या एक पेज का लिख देते हैं तो रचना का उल्लेख हो जाएगा। तो आपको 3 और 2 5 नंबर मिल जाएगा। अगर सिर्फ आप रचना जीवन परिचय लिख के छोड़ देंगे तो मात्र 3 नंबर ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पे 3+2 करके दिया होगा कि 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर रचना का उल्लेख के लिए। सेम ऐसे ही कवि का जीवन परिचय, लेखक मतलब जो पद ये गद वाला है, कवि का मतलब जो पद वाला है, तो पद वाले में भी रचना का उल्लेख करना है। पद वाले में भी रचना का उल्लेख करना है। जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी है, उसमें गीतावली दोहावली ये सब दिया हुआ है। तो अगर उनका हम किसी तुलसीदास, सूरदास या कबीरदास किसका भी लिखते हैं जीवन परिचय तो उसके उन्होंने कौन सा लिखा है, गीतावली लिखा है कि दोहावली लिखा है, तो उसके बारे में भी कुछ ना कुछ हमको लिखना पड़ेगा संक्षेप में। उस कहानी के बारे उस कविता के बारे में हमको लिखना पड़ेगा, तभी आपको जो है 5 नंबर मिलेगा। ठीक है। उसके अलावा 7वां जो है श्लोक, की पहले भी था, कंठस्थ किया गया श्लोक संस्कृत में लिखते हैं। श्लोक का मतलब कम से कम 2 लाइन या 4 लाइन के ऊपर लिखना होता है। ये ध्यान होना चाहिए कि इस पाठ में वो इस जो है प्रश्न पत्र में जो लिख रहा है वो नहीं आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे संस्कृत गद्यांश लिखा गया है, संस्कृत पदांश यहाँ लिखा गया है, ये श्लोक लिखा गया है, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। नहीं, हम ये ध्यान रखना है कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो उसी को लिखना है। कम से कम 2 लाइन या 4 लाइन का होना चाहिए। तो श्लोक जो आएगा आप संस्कृत में लिखना होता है, कई लड़के हिंदी में लिख देते हैं। हिंदी में नहीं लिखना है, कविता नहीं है, ये श्लोक है। तो ये कम से कम आपको 2 नंबर के लिए मिलेगा। 8वां जो प्रश्न आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना होता है। ये पहले भी था, अभी भी है कि 4 प्रश्न रहेगा, कम से कम 2 प्रश्न का संस्कृत में ही प्रश्न रहेगा, उसका उत्तर भी संस्कृत में लिखना है। ये आएगा। 9वां जो इसमें बढ़ गया है, ये आपका संस्कृत वाला जो प्रश्न है वो 4 नंबर के लिए है। 2 प्रश्न आएगा, एक प्रश्न 2 नंबर के लिए रहेगा तो 4 नंबर हो जाएगा। 9वां प्रश्न निबंध वाला है। निबंध पहले भी था, अभी भी है। निबंध लिखने के लिए आपको 9 नंबर मिलेगा। सबसे ज्यादा नंबर आपको निबंध से ही मिलेगा। तो निबंध के लिए आपको कम से कम 2 या 2.5 पेज लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2023 में आने वाला हिंदी पेपर का जो है मॉडल, न्यू पैटर्न कैसे आएगा इसके आधार पर बता दिए हैं। आप लोग मेरे चैनल जुड़े रहिए। हम इसको जो है हिंदी का मॉडल पेपर कम से कम 5-6 लिखवाएंगे, सब विषय का कम से कम 5-6 मॉडल पेपर लिखवाएंगे और इसको जो है समझाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, याद कर लेंगे तो आपका टारगेट जो है 100 में जो 100 नंबर लाने का है वो पूरा हो जाएगा। तो आप इस चैनल जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करते रहिए।